एक ऐसा सम्राट जिसने पिता के गर्भ से जन्म लिया। इक्ष्वाक वंश में यनाशु नामक एक राजा रहते थे, जिनकी प्रवृत्ति धर्मपरायण और उदारता में अग्रणी थी। वे यज्ञ और दान के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। उनके जीवन में व्रत और धार्मिक कर्मों का विशेष महत्व था, लेकिन भाग्यवश उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। इस स्थिति पर विचार करते हुए उन्होंने निर्णय किया कि उनके पास दो ही मार्ग हैं, या तो गृहस्थ जीवन में रहकर भजन और साधना के माध्यम से संतान की प्राप्ति का प्रयास करें, या फिर गृहस्थ का त्याग करके वनवास में जाकर भजन एवं तपस्या के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करें। पुत्र की कामना पूरी न होने पर वे धीरे धीरे निराश होने लगे। अंततः उन्होंने संकल्प लिया और वन में भजन करने चले गए। एक दिन उन्हें बहुत प्यास लगी और उनके गले में जल की कमी से कंठ सूखने लगा। सौभाग्य से पास में ही भृगु आश्रम था। वहां च्यवन ऋषि और अन्य कई ऋषि रात्रि में शयन कर रहे थे। च्यवन ऋषि को पता था कि यनाशु पुत्र विहीनता के दुख से व्याकुल है। उन्होंने एक विशेष मंत्र द्वारा एक कलश में अभिषिक्त जल रखा था और यह सोचकर उसे ढक दिया था कि जब राजा और रानी आएंगे तो यह जल पीकर उन्हें सुंदर और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। प्यास से व्याकुल यनाशु जब आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी ऋषि सो रहे हैं। उन्होंने जल की तलाश की और कपड़े के नीचे रखे कलश को देखकर उसमें से शीतल जल प्यास बुझाने के लिए पी लिया। जल पीने के बाद उन्होंने कलश वहीं वेदी पर छोड़ दिया। तभी ऋषि जाग गए और उन्हें देखकर बोले, अरे गजब हो गया, यह कलश का जल तुमने पी लिया। महाराज, अब क्या होगा? यद्यपि राजा यनाशु ने प्यास के कारण कलश का जल पी लिया था, तब भी ऋषि उन्हें समझाते हुए बोले, महाराज, आप प्यास से पीने के कारण सुखी तो हुए, लेकिन गर्भ रह जाएगा। इस जल में मंत्र द्वारा संकल्पित शक्ति है। भगवान का विधान कोई टाल नहीं सकता। आपने इसे पान किया, इसलिए जैसा होना था वैसा ही होगा। ब्रह्मा तेज से संकल्पित यह जल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब आपके उदर में गर्भ बढ़ेगा। हम आपको पीड़ा से बचा सकते हैं, लेकिन गर्भ प्रकट होना अवश्यंभावी है। इसलिए हमने आपको यह अनुष्ठान करने का मंत्र दिया, जिससे गर्भ बढ़ने और प्रकट होने की पीड़ा आपको नहीं सहनी पड़ेगी। जैसा नियम निर्धारित किया गया है वैसा ही होना है। एक महान दिव्य पुत्र अवश्य प्रकट होगा। ऋषियों के बताए अनुसार महाराज यनाशु का गर्भ बढ़ने लगा। कई वर्षों बाद निर्धारित समय पर उदर से बालक प्रकट हुआ। बाई कोख फटी, लेकिन मंत्र की शक्ति से तुरंत ठीक हो गई। मंत्र में इतनी सामर्थ्य और पवित्रता थी कि बालक जीवित रहा और माता को किसी प्रकार का आघात नहीं हुआ। यह बालक सूर्य के समान तेजस्वी और दिव्य रूप का था। उसकी उत्पत्ति इतनी अद्भुत थी कि जैसे मंत्र की पवित्रता और संकल्प की शक्ति ने उसे जीवित किया। बालक का स्वास्थ्य उत्तम और बलवान था। ऋषियों ने बताया कि आज भी यदि कोई भगवान का नाम मनन और भक्ति के साथ जपे तो ऐसे दिव्य मंत्रों की शक्ति प्रकट हो सकती है। यद्यपि पहले की तरह संपूर्ण पवित्रता और तपस्या नहीं होती, परंतु ईश्वर का नाम जपते ही जीवन में अद्भुत और चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार यनाशु के घर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिससे राज्य और वंश दोनों में खुशहाली और धर्म का पालन हुआ। बालक के प्रकट होते ही यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि उसका पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि माता के पास उसे दुग्ध पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही यह चिंता उत्पन्न हुई, वैसे ही बालक रोने लगा। उसी क्षण देवताओं के राजा देवराज इंद्र प्रकट हुए। इंद्रदेव ने अपनी तर्जनी उंगली से अमृत रस का श्राव किया और वह उंगली बालक के मुख में रख दी। अमृत का स्पर्श पाते ही बालक शांत हो गया। तब इंद्रदेव ने कहा, माम अयम धाता, अर्थात मैं स्वयं इसका पोषण करूंगा। इसी कारण उस दिव्य बालक का नाम मानधाता पड़ा। आगे चलकर वही बालक महान महाराज मानधाता कहलाए। अत्यंत आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ और भगवान के परम भक्त। आगे चलकर शोभरी ऋषि ने अपनी 50 पुत्रियों का विवाह
उन्हीं महाराज मांधाता से किया। इसके बाद कथा का प्रवाह आगे बढ़ता है। लोमश ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को तीर्थ यात्रा कराते हुए वितस्ता नदी के तट पर ले गए, जिसे आज झेलम नदी कहा जाता है। वहां का जल अत्यंत शीतल और निर्मल था। महर्षियों के साथ युधिष्ठिर ने तर्पण, जप और स्नान किया। फिर लोमश ऋषि ने जला और उपजला नामक 2 नदियों के दर्शन कराए। इसके पश्चात उन्होंने कहा, यह वही पुण्य क्षेत्र है जहां महान राजा उशीनर निवास करते थे। वे सदा शरणागतों की रक्षा करने वाले, यज्ञपरायण और भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें जो अद्भुत पदवी प्राप्त हुई है, वह उनके महान धर्म के कारण है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, महर्षि, ऐसा कौन सा महान धर्म कार्य था जिससे राजा उशीनर को यह अद्भुत पद प्राप्त हुआ? लोमश ऋषि बोले, एक दिन की बात है। महाराज उशीनर अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय देवराज इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने कबूतर का रूप लिया। बाज कबूतर का पीछा कर रहा था। प्राण रक्षा के लिए कबूतर उड़ता हुआ आकर महाराज उशीनर की गोद में बैठ गया। महाराज ने उसे स्नेहपूर्वक अपनी गोद में सुरक्षित स्थान दिया। तभी बाज बोला, राजन, आपको तो बड़ा धर्मात्मा कहा जाता है, फिर आप धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा आहार है, मैं भूख से पीड़ित हूँ और ब्रह्मा ने मेरे लिए इसे भोजन निर्धारित किया है, यह मेरा धर्म है। महाराज उशीनर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पक्षीराज, यह कबूतर भयभीत होकर मेरी शरण में आया है। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। यदि मैं इसे तुम्हें सौंप दूं, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा और धर्महीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई मेरी शरण में आया है तो उसके लिए मेरे प्राण भी चले जाए, तब भी मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। धर्मराज उशीनर ने दृढ़ स्वर में कहा, शरणागत को जो त्याग दे, अपने हित अहित का अनुमान लगाकर वह मनुष्य घोर पाप का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना शास्त्र स्वाध्याय का महत्व रह जाता है, ना सत्संग का, और ना ही उसे धर्म का सही ज्ञान होता है। उन्होंने आगे कहा, जो यह कहे कि हमें जबरदस्ती किसी ने शरण में घुसा दिया, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, ऐसी सोच अधर्म की ओर ले जाती है। यदि कोई भयभीत होकर हमारी शरण में आ जाए तो उसका संरक्षण करना ही धर्म है। शरणागत की रक्षा से बचने के लिए स्वयं को बचाने का बहाना बनाना धर्म नहीं कहलाता। तभी बाज बोला, महाराज, मुझे अत्यंत भूख लगी है, मैं अपने धर्म के अनुसार आहार मांग रहा हूँ। राजा उशीनर ने कबूतर की ओर देखा, वह भय से कांप रहा था। प्राण रक्षा की आशा में राजा की गोद में सिमटा हुआ था। राजा बोले, पक्षीराज, देखो यह कबूतर कितना भयभीत है। प्राणों की रक्षा के लिए इसने मेरी शरण ली है। ऐसी स्थिति में यदि मैं इसे तुम्हें सौंप दूं, तो मैं घोर पाप का अधिकारी बन जाऊंगा। शरणागत का त्याग करना उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि ब्रह्मऋषि की हत्या करना। बाज ने तर्क दिया, महाराज, समस्त प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही जीवित रहते हैं। यदि आप मुझे मेरा आहार नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा। मेरे मरने से मेरी पत्नी मरेगी, फिर मेरे बच्चे, एक कबूतर की रक्षा के लिए मेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। क्या यह धर्म है? उसने आगे कहा, धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है महाराज। जो धर्म दूसरे के धर्म का नाश करे वह कुधर्म कहलाता है। यदि आपके धर्म से मेरा और मेरे परिवार का विनाश होता है तो वह धर्म कैसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है? बाज की बातें सुनकर राजा उशीनर क्षण भर मौन हो गए, फिर गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखकर बोले, तुम बातें तो बड़े विवेकशील और ज्ञानी पुरुषों जैसी कर रहे हो। सत्य कहो पक्षीराज, कहीं तुम स्वयं गरुड़ तो नहीं हो? राजा उशीनर ने गंभीर स्वर में कहा, साधारण पक्षी तो ऐसी गहरी बातें नहीं समझ सकता, पर तुम जो भी हो, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि शरणागत की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण तक दे सकता हूँ, लेकिन इस कबूतर को मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा उद्योग केवल भोजन के लिए है, मेरा उद्योग धर्म की रक्षा के लिए है।
तुम्हारे भोजन का प्रबंध मैं निश्चित रूप से कर दूंगा, लेकिन इस कबूतर की रक्षा करना मेरा धर्म है। यदि तुम चाहो तो उसकी तुलना में अपने लिए किसी अन्य मांस का प्रबंध कर लो, जो तुम कहो मैं दे दूंगा। बाज ने कहा, महाराज, क्या आपने कभी सुना है कि बाज ने सुअर या हिरण खाया हो? नहीं, मैं केवल कबूतर का मांस खा सकता हूँ। विधाता ने मेरे लिए यह आहार निश्चित किया है। सनातन काल से यही परंपरा चली आ रही है, इसलिए यदि आप धर्म के सारभूत तत्वों को समझते हैं तो सही निर्णय कीजिए। राजा उशीनर ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें अपने राज्य का अधिकार दे सकता हूँ। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इस कबूतर को नहीं। शरणागत की रक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है। यदि तुम्हें इस कबूतर के लिए इतना प्रेम है तो अपने शरीर का मांस काटकर उसके बराबर मुझे दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यह सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो उपकार किया वह अत्यंत महान है। देखो, धर्म की रक्षा कितनी महान होती है। अपने हाथ से अपने शरीर का मांस काटकर भी शरणागत की रक्षा करना। इसके बाद तराजू मंगाया गया। एक पल्ले में कबूतर रखा गया। महाराज ने अपनी जंघा का मांस तराजू पर रखा, फिर छाती और वक्षस्थल का मांस रखा। अंत में स्वयं बैठ गए और बोले, मुझे खा लो, लेकिन कबूतर को नहीं। सभा में उपस्थित सभी लोग दुख और आश्चर्य से भर गए, पर उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही थी। तभी पक्षीराज ने प्रकट होकर कहा, मैं बाज नहीं हूँ और यह कबूतर नहीं है। मैं देवता इंद्र हूँ और अग्नि देवता भी यहाँ है। तुम स्वस्थ हो जाओ। जैसे ही यह कहा गया, राजा का शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। देवताओं ने आगे कहा, राजन, तुम्हें ऐसे दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई है। आकाश में सभी दिव्य देवता तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुमने शरणागत की रक्षा के लिए अपने राज्य और शरीर को समर्पित किया। युधिष्ठिर के लिए लोमश ऋषि ने समझाया, यही वह आश्रम है जहां महान राजा उशीनर ने शिवजी की तपस्या की और भगवत धाम को प्राप्त किया। इसके बाद वह क्षेत्र सुगंधित दिव्य वायु से भरा और कठिनाईपूर्ण था। इससे आगे पैदल यात्रा करना बड़ा कठिन है। लोमश ऋषि की बातें सुनकर युधिष्ठिर को सहसा घटोत्कच की याद आ गई। घटोत्कच ने विदा लेते समय कहा था, जब भी आवश्यकता पड़े मेरा स्मरण करना। युधिष्ठिर ने उसी क्षण घटोत्कच का स्मरण किया। स्मरण करते ही आकाश गूंज उठा और घटोत्कच प्रकट हुआ। उसका शरीर आकाश के समान विशाल था। उसके साथ 2000 ब्रह्मऋषि भी उपस्थित थे। घटोत्कच ने सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा, बड़े पिताजी, आप तो मेरे लिए पूज्य हैं। भीम मेरे पिता हैं और आप उनसे भी बड़े हैं। फिर उसने कहा, आप सभी को बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कराने की आज्ञा दे। इस समय मार्ग अत्यंत अगम्य है। अकेले मैं आपको वहां पहुंचा सकता हूं। यदि आप कहें तो मैं पूरी पृथ्वी को उठाकर भी चल सकता हूं, किंतु आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ द्रौपदी जी, ब्रह्मऋषि और लोमश ऋषि भी हैं। इसलिए हम सबको एक साथ ले जाने के लिए अपने साथियों को बुलाते हैं। तुरंत ही घटोत्कच के अनेक मित्र प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मऋषियों, लोमश ऋषि, युधिष्ठिर, द्रौपदी और पांडवों को अपनी पीठ पर बैठा लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सभी लोग किसी दिव्य विमान पर सवार हों। आकाश मार्ग से यात्रा करते समय सभी को अपार आनंद की अनुभूति हो रही थी। कुछ ही समय में वे बद्री विशाल वन में उतर आए। वह पावन क्षेत्र जहां त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भागीरथी गंगा प्रवाहित होती है। चारों ओर दिव्य वृक्ष थे, कमल खिले हुए थे और वातावरण अत्यंत शीतल एवं सुगंधित था। बड़े बड़े ऋषि वहां तपस्या में लीन थे। सबने गंगा में स्नान किया, पितरों को तर्पण दिया और साथ लाए गए भोगों से ब्रह्मऋषियों का सत्कार किया। 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। यद्यपि वातावरण आनंदमय था, फिर भी पांडवों के हृदय में एक टीस बनी हुई थी। अर्जुन कब आएंगे, कब हम सब फिर एक साथ होंगे। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। वायु के प्रवाह से एक दिव्य कमल उड़ता हुआ आया और द्रौपदी के सामने गिर पड़ा।
वह 1000 दलों वाला कमल था, अत्यंत सुगंधित, तेजस्वी और अलौकिक। द्रौपदी ने कमल उठाकर देखा और बोली, मैंने आज तक ऐसा कमल नहीं देखा, इसके 1000 दल हैं और इसकी सुगंध अद्भुत है। यह वायु इसे यहाँ ले आई है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इसका स्थान अवश्य होगा। उन्होंने भीमसेन की ओर देखा और कहा, क्या आप ऐसा ही एक और कमल ला सकते हैं? भीमसेन ने गर्वपूर्वक कहा, यदि विधाता ने इस कमल की रचना कहीं और की है तो वह स्थान चाहे जहां हो, मैं अवश्य वहां पहुंचूंगा। द्रौपदी ने मुस्कुराकर कहा, यदि आप ऐसा कमल ले आएंगे तो मेरे हृदय को बहुत आनंद होगा, मैं उसे धारण करना चाहती हूँ। भीमसेन बोले, यदि उसका पूरा वन भी कहीं है तो मैं उस वन को उजाड़ कर भी ले आऊंगा। द्रौपदी ने मधुर स्वर में कहा, आप सब यहीं विश्राम करें, आप मेरा प्रतीक्षा कीजिए, मैं उस दिव्य कमल को अवश्य ले आऊंगा। मनोहर नेत्रों वाली आनंद सुंदरी द्रौपदी के ये वचन सुनकर भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने सोचा कि ऐसा कमल योजनों दूर से उड़कर नहीं आ सकता, निश्चय ही आसपास कहीं होगा। यह विचार कर उन्होंने भीम को अनुमति दे दी। आज्ञा मिलते ही महाबली भीमसेन अपने हाथ में स्वर्ण जटित गदा धारण कर उसी दिशा में चल पड़े जिधर से वायु बहकर आई थी। उनका वेग ऐसा था मानो कोई मतवाला गजराज पर्वतों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। वे अपनी विशाल भुजाओं के प्रहार से बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ते चले जा रहे थे। भीम की पदध्वनि सुनकर गजराज, सिंह और अन्य वन्य पशु भयभीत होकर भागने लगे। भीमसेन सरोवरों, वन प्रदेशों और पर्वतों को लांघते हुए उस पुष्प की खोज में निरंतर आगे बढ़ते गए। वे ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच गए जहां यक्ष, गंधर्व, देवता और ब्रह्मऋषि निवास करते थे, किंतु फिर भी वह दिव्य पुष्प उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जहां जहां भीमसेन जाते वहां उनकी हुंकार सुनकर बड़े बड़े गजराज चिंगाड़ मारते हुए दूर भाग जाते। इसी बीच पर्वतों पर गूंजती भीम की गर्जना और वन्य पशुओं का चीत्कार सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी सतर्क हो गए। हनुमान जी समझ गए कि यह उनके पितृ भ्राता भीमसेन हैं। उन्होंने सोचा, यदि वे आगे बढ़ते रहे तो देव सिद्धों और तपस्वी ऋषियों के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वहां किसी तपस्वी के श्राप से अनर्थ हो सकता है। अपने भ्राता के मंगल के लिए हनुमान जी उस मार्ग में जा बैठे जहां से भीमसेन आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ को फैलाकर मार्ग रोक लिया। चारों ओर केले के वृक्षों से भरा कदलीवन था, अत्यंत सुगंधित और मनोहर। भीमसेन निर्भय होकर अपने प्रहार से केले के वृक्षों को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि मार्ग में बैठे एक वानर पर पड़ी। भीमसेन ने गर्जना करते हुए कहा, हे वानर, मार्ग छोड़ दो। हनुमान जी ने जम्हाई लेते हुए शांत स्वर में कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, थका हुआ हूँ और रोगी भी हूँ, मुझ में उठने की सामर्थ्य नहीं है। इतना कहकर उन्होंने अपनी पूंछ को झटके से फटकारा। वह पूंछ बिजली की गड़गड़ाहट के समान गिरी। यह देखकर भीमसेन ने कठोर स्वर में कहा, मुझसे भय मत खाओ, यदि तुमने अपनी पूंछ दोबारा फटकारी तो मैं तुम्हें यमराज के पास पहुंचा दूंगा। भीमसेन के कठोर शब्द सुनकर हनुमान जी मंद मंद मुस्कुरा उठे। उस मुस्कान को देखकर भीमसेन के रोम रोम में एक विचित्र सिहरन दौड़ गई। उनके विशाल बलशाली भुजाओं में आवेश उमड़ पड़ा। बिजली सी चमकती उनकी आंखें हनुमान जी पर टिक गईं। हनुमान जी ने शांत दृष्टि से भीम को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो यह परख रहे हों कि यह वायुपुत्र वास्तव में कितना बलवान है। मन ही मन उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, यह भी मेरे समान पवन पुत्र है, महाबलवान है। भीमसेन ने गर्जना की, तुम मार्ग रोककर हिमालय की तरह बैठे हो और मेरी गर्जना सुनकर भी तुम्हें भय नहीं लगता। इससे तो यही प्रतीत होता है कि तुम यमराज के दर्शन करना चाहते हो। हनुमान जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, भैया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बूढ़ा हूँ, रोगी हूँ और थका हुआ पड़ा हूँ। तुम इतने बलवान और समझदार हो, फिर एक बीमार प्राणी को क्यों कष्ट दे रहे हो?
दया करना तो धर्म है। हम तो पशु योनि में हैं और आप धर्मात्मा बलवान मनुष्य हो, ऐसे में पशुओं पर दया करना आपका कर्तव्य है। किंतु ना जाने क्यों बुद्धिमान लोग भी अपने बल का अभिमान करने लगते हैं। ऐसा अभिमान उचित नहीं है। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में आगे कहा, क्या तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने वृद्धों की सेवा नहीं की और ना ही महात्माओं का संग किया है। इसी कारण तुम्हारी बुद्धि पर अभिमान छाया हुआ है। फिर उन्होंने प्रश्न किया, तुम कौन हो? इस वन में क्यों आए हो और किस उद्देश्य से आगे जाना चाहते हो? यहाँ मानवों का प्रवेश वर्जित है। यह सिद्ध महर्षियों और तपस्वियों की भूमि है। जहाँ तक तुम पहुँच गए हो वहाँ साधारण मनुष्य नहीं आ सकता। अपना परिचय दो। यदि तुम आगे बढ़े तो किसी ऋषि का शाप तुम्हारा विनाश कर सकता है। मैं करुणा से प्रेरित होकर तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। यह कदलेवन सुंदर और सुगंधित है। इन फलों को ग्रहण करो और लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम्हारे हित के लिए है। उनके वचन सुनकर भीमसेन चकित हो गए। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? आपकी वाणी से तो यह प्रतीत नहीं होता कि आप साधारण वानर हैं। आपके शब्द अत्यंत ज्ञानयुक्त हैं और मेरे शरीर को देखकर भी आपके मन में कोई भय नहीं है। फिर भीमसेन ने अपना परिचय दिया, मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया और मैं भगवान वायु का पुत्र हूँ। पांडवों में मेरा नाम भीमसेन है। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वायु का पुत्र? हाँ, मैं भी भगवान वायु का ही पुत्र हूँ, किंतु मेरा परिचय बस इतना ही है कि मैं एक वानर हूँ, बूढ़ा, थका हुआ और रोगी। मैं तुम्हें मार्ग नहीं दूंगा। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। भीमसेन का स्वर कठोर हो गया। एक वानर में इतनी हिम्मत? मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे? लगता है तुम स्वयं ही विनाश चाहते हो। मैं अब स्पष्ट पूछता हूँ, मार्ग दोगे या मेरे हाथों से मारे जाओगे? हनुमान जी शांत भाव से बोले, भैया, मैंने कहा ना कि मैं रोगी हूँ। मुझ में उठने की सामर्थ्य नहीं है। यदि जाना ही चाहते हो तो मुझे उठाकर फेंक दो और निकल जाओ। भीमसेन बोले, शास्त्रों में आदेश है कि किसी भी जीव को लांघना घोर पाप है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, सोया हुआ हो या बैठा हुआ, किसी को भी लांघना नहीं चाहिए। यदि मार्ग ना हो तो जगा कर हटाना चाहिए, पर लांघना नहीं। शास्त्र कहते हैं कि हर शरीरधारी में भगवान विराजमान है, इसलिए मैं किसी का अपमान नहीं करता, ना ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हूँ। फिर भीम ने गर्वपूर्वक कहा, यदि मैं चाहूं तो एक छलांग में पूरा पर्वत लांघ सकता हूं। तुम कौन सी वस्तु हो? हनुमान जी मुस्कुराए, तुम्हारी छलांग तो इतनी है, पर मेरे भाई की छलांग इससे भी महान थी। वह पूरे समुद्र को लांघ गया था। भीमसेन ने उत्साह से कहा, हाँ, त्रिभुवन में मेरे भाई का यश फैला हुआ है। वानर प्रवर, महाबुद्धिमान, महाबली, राम भक्त मेरे बड़े भाई श्री हनुमान जी हैं। उन्होंने 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में पार किया और माता सीता की खोज की। मैं उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूँ। अब मेरा परिचय जान चुके हो, मेरे भाई का परिचय भी जान लिया, अब मार्ग दे दो। भीम के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने उपहास करते हुए कहा, अरे, तुम तो इतने महान हनुमान जी के भाई हो, तब तो तुम मुझे बूढ़ा वानर समझकर मुझ पर कृपा ही करो। यदि इसी मार्ग से जाना चाहते हो तो मेरी पूंछ पकड़कर मुझे हटा दो। हनुमान जी की बात सुनकर भीमसेन बोले, अब तो स्पष्ट है कि तुम मरना ही चाहते हो। उन्होंने पूरे बल से संकल्प करके बाएं हाथ से पूंछ पकड़ी, पर वह हिली तक नहीं। फिर दाहिना हाथ लगाया, दोनों हाथों से पूरा बल लगाया, किंतु पूंछ जरा सी भी ना हिली। भीम खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, जिस पर्वत को टक्कर मारूं वह चूर चूर हो जाए, पर इस वानर की पूंछ नहीं उठ रही। भीमसेन के मुख पर निराशा छा गई, शरीर पसीने से भीग गया। तभी हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले,
उठाओ उठाओ, मैं तो बूढ़ा हूँ, फिर भी उठा नहीं पा रहे। भीमसेन ने पूंछ उठाने की अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक दी, पर वह 1 इंच भी नहीं हिली। निराशा और लज्जा के मिश्रित भाव से सर झुकाते हुए उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैंने अनजाने में आपसे कठोर बातें की, मुझे क्षमा कीजिए। आप या तो भगवान हैं, या कोई सिद्ध महापुरुष इस रूप में विराजमान है। वानर तो केवल रूप में प्रतीत होता है। यदि आप योग्य समझते हैं तो मुझे अपना परिचय बताइए। मैं आपकी शरण में हूँ और अपनी भूल तथा असभ्य व्यवहार के लिए पूर्णतया अपराध स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। भीम के यह शब्द सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुम परिचय जानना चाहते हो? सुनो, केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायु देवता से प्रकट हुआ हनुमान हूँ। वानर राज, वानर युद्धप्ति, पराक्रमी, सूर्य नंदन, सुग्रीव की रक्षा करने वाला मैं ही हनुमान हूँ। भीम, जिसे मैंने मित्रता दी, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता, उसकी विजय मैं सुनिश्चित करता हूँ। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर भगवान श्री राम से मित्रता सुग्रीव के लिए करवाई और विरोध करने पर बाली का वध कराया। भगवान श्री राम, प्राणाराध्य दशरथ नंदन, जब मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर आए, अपनी प्रिया माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में आए, तब मुझे उनके सेवक बनने और सुग्रीव के साथ मित्रता करने का अवसर मिला। उनके वनवास काल में माया से भूतल पर विचित्र मृग का रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच को उन्होंने वध कराया। सीता जी के छलपूर्वक अपहरण के बाद उनकी खोज में प्रभु ने सुग्रीव के साथ मिलकर रावण का नाश किया और रामचरित्र का निर्माण किया। श्री राम ने वनवास के पश्चात अयोध्यापुरी में राज्य किया और अंततः अपने परमधाम को चले गए। भीम, जिस स्थान पर तुम आए हो, यहाँ केवल देवता और गंधर्व आते हैं और रामचरित्र सुनाते हैं। यहाँ सामान्य मानवों का प्रवेश नहीं है। मैंने तुम्हें रोकने का कारण यही था कि यह अगम्य क्षेत्र है। यदि तुम आगे बढ़ते तो अनर्थ होता, इसलिए अब इस मार्ग में आगे मत जाओ। हनुमान जी के यह कथन सुनकर भीमसेन हर्ष से झूम उठे। उन्होंने हनुमान जी के चरणों को पकड़कर प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, आज मेरे भाग्य का उदय हुआ। आपके दर्शन हुए और आपके उपदेश ने मेरे हृदय को आनंद से भर दिया। हनुमान जी ने भीमसेन को गले लगाते हुए कहा, तुमने ठीक किया। सच्ची भक्ति और सम्मान यही है। भीमसेन की आंखों में कृतज्ञता और प्रेम की चमक थी और इस प्रकार दोनों भाइयों का यह अद्भुत मिलन दिव्य आनंद में परिणत हो गया। मित्रों, हमें बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री हनुमान।